हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास हम लोग इंटीग्रेशन जो शुरू किए थे उसका लेक्चर 1 हो गया था। आज उसका लेक्चर 2 देखिए हम लोग समझते हैं, उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमको उम्मीद है आप लोग को लास्ट क्लास ठीक से समझ में आ गया था। ठीक है, इसको आप लोग जब जब पढ़ाएंगे तब तब कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर में हम लिख देते हैं लेक्चर 2 बोल के। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा लेक्चर है क्या है। आज इसका सेकंड क्लास। देखिए कल आप लोग को हम बेसिक इंटीग्रेशन कुछ कुछ बताए थे ट्रिगोनोमेट्री का। आज उसी को देखिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल आप लोग को बताए थे कि जो आपका कॉसेक्स है, कल आपको बताए थे कि जो आपका कॉसेक्स है, इस कॉसेक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। और अगर लिमिट नहीं दिया हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें एक कांस्टेंट लगेगा क्या? सी। अगर मान लीजिए cos x के जगह पर cos 5x हो या cos 10x हो तो उसका इंटीग्रेशन आखिर आप कैसे कीजिएगा? जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए दिया हुआ है cos 5x और यहाँ पर dx। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 5x का कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sin ऑफ 5x। लेकिन यहाँ पर जो भी x का कोफिशियंट है, मतलब x जिससे भी मल्टीप्लाई है, उससे इसको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 5 से। और चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इस लास्ट में क्या कीजिएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कीजिएगा। तो cos x का जैसे sin x होता है वैसे ही cos 5x का क्या होगा? sin 5x हो जाएगा। और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे इसको क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनेट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और एक एग्जांपल देखिए, और एक क्वेश्चन देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलेगा कि इंटीग्रेशन कीजिए sin ऑफ 7x को। साइन किसको? 7x dx को। देखिए कैसे इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, बहुत सिंपल है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। देखिए कल ही आप लोग को करवाए थे, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर जो पॉइंट है दिख रहा होगा आपको। साइन का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस एक्स। तो अगर साइन का माइनस कॉस एक्स होगा तो ऐसे ही साइन 7x का कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं कितना? माइनस ऑफ कॉस 7x होगा। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है? 7 है। उससे इस इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा? इस पूरा मतलब टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 7। और चूंकि लिमिट नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। ये इसका आंसर होगी। क्लियर है? और एक स्टेप इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ जैसा ऐसा लिखा हुआ है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, पूरा कैलकुलस में ए बी सी डी जो होता है ना, वो सब सारा कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होता है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब जितना भी अल्फाबेट है, ये सब सारा आपका वेरिएबल जैसा ट्रीट होता है, जिसका वैल्यू चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब नंबर है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपको बताया कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है। तो साइन ए एक्स प्लस बी का कितना होगा? तो साइन ए एक्स प्लस बी का होगा कितना? माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन यहाँ पर जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? ए है। उस ए से इसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई ए। और चूंकि लिमिट नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर साथ में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को भी ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए और प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको और भी क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो सेकंड टाइप का आपका इंटीग्रेशन है, तो आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला बता दिए। सेकंड टाइप का जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन का टाइप है वो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान है वो ई का पावर में रहेगा। तो हम पहले हेडिंग लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब किस टाइप में रहेगा? ई का पावर एक्स में रहेगा। तो याद रखिएगा कि ई का पावर एक्स का जब भी आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, और यहाँ तो dx होगा ही होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? ई का पावर एक्स ही आएगा। और इनडेफिनेट है, लिमिट नहीं है, तो लास्ट में क्या होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी आपका ऐड हो जाएगा।
लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x का जगह पर कुछ दूसरा रहे, जैसे कि ऐसा रहे, जैसे e का पावर रहेगा मान लीजिए 5x, कितना रहेगा 5x, और यहाँ पर साथ में dx, तो e का पावर का जो इंटीग्रेशन है वही रहता है, तो e का पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर 5x ही होगा। लेकिन जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5 है, उस 5 से हम लोग उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में प्लस से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा। लेकिन जहां पर x का कुछ कोफिशिएंट आ गया, जैसे इसमें आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो कितना है कोफिशिएंट 1, कितना है 1, मतलब x किसके साथ मल्टीप्लाई है 1 के साथ, तो 1 से इसको डिवाइड कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सिंपली आप याद रखिएगा क्या कि e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। लेकिन अगर कुछ भी अगर x के साथ मल्टीप्लाई है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आपका e का पावर x वाला हो गया। अच्छा, इसमें और एक फॉर्मेट आता है a का पावर x का। यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है। अभी आपको पता है a b c d, यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए जो ये है ना, इधर जो ये है ना a b c d, ये सब सारा किसके रूप में ट्रीट होता है, दीज ऑल आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, मतलब नंबर जैसा 1 2 3 4 5 टाइप का नंबर जैसा ट्रीट होता है। और दूसरा जो आपका u v w x y z है, वो सब सारा क्या होगा, ट्रीटेड एज वेरिएबल, वेरिएबल के रूप में सब ट्रीट होता है। लिख देते नीचे क्या कि u v w x y z, ये सब सारा किसके रूप में ट्रीट होगा, दीज ऑल आर ट्रीटेड एज वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये तो एक फॉर्मेट का हो गया। अब इसी का दूसरा फॉर्मेट का देखिए a का पावर x, जैसे आपको बता रहे थे। देखिए तो लिखते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x और यहाँ पर है dx। ठीक, तो आप लोग को याद होगा इससे पहले, क्या याद है, देखिए थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं। देखिए इसका तो बेसिक आपका डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन से ही आपको रिलेट करके हम समझा रहे हैं। तो पहले आपको समझाते हैं हम कि डी डी एक्स अगर रहेगा a का पावर x, तो आप लोग को एकदम अच्छा से याद होना चाहिए कि a का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ये होता है a का पावर x मल्टीप्लाइड विद कितना, log ऑफ a। यहाँ पर भी सेम होगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा कि a का पावर x का इंटीग्रेशन भी a का पावर x ही होगा, लेकिन यहाँ पर साथ में जो log मल्टीप्लाई में था ना डिफरेंशिएशन में, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय log ऑफ a, और लास्ट में प्लस कांस्टेंट सी तो ऐड होगा ही होगा क्योंकि इनडेफिनाइट है। याद रहेगा, तो जैसे डी डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है, वैसे ही डी इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स कितना होगा, ए का पावर एक्स होगा डिवाइड बाय क्या होगा, लॉग ऑफ ए होगा, प्लस आपका सी हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी का एग्जांपल देखिए आपको दिखाते हैं, चलिए एग्जांपल रखिए, थोड़ा पेन से इसको मोटा करते हैं, देखिए अच्छा दिखेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दिया है 2 का पावर x, ए की जगह पर कुछ भी कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 हो सकता है, और यहाँ पर dx है। क्या करेंगे इसको, तो जैसे a का पावर x का a का पावर x ही होगा, वैसे 2 का पावर x का कितना होगा ना, 2 का पावर x का आपका 2 का पावर x ही हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, log ऑफ 2, डिवाइड बाय log ऑफ 2 हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आपका ऐड हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये आपका सेकंड फॉर्मेट हो गया। तो इसमें दो चीज आपको अच्छा से याद रखना है, एक तो क्या, एक तो आपका ये वाला कि e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, लेकिन जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम बात यहाँ पर भी है कि a का पावर x का a का पावर x ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो a रहेगा ना, उस a के जगह पर या a ही अगर रहेगा, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट रहेगा उसका लॉग में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपका यहाँ तक हो चुका है। अगले बार देखिए और एग्जांपल इसका दिखाते हैं, रुकिए। हाँ, इसका तो एग्जांपल हो गया है। अगला जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब कॉपी में आप लोग लिखते चलिए, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो और फिर से वीडियो को देखना नहीं पड़े। तो हेडिंग लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग फंक्शन जिसमें लॉग रहेगा। इसका इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब लॉन्ग जो क्वेश्चन सब आएगा ना इंटीग्रेशन का, उसमें इसका यूज होगा। बहुत बेसिक सबको याद रखना है। क्या, देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय
अगर लिखा हुआ मान लीजिए आपको x प्लस ए, x प्लस क्या ए, ए क्या है, ए कोई नंबर है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी नंबर है। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर x का पावर आपका 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तब क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, और साथ में यहाँ पर dx रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड x प्लस ए, और साथ में प्लस क्या हो जाएगा c। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा, पहला बात कि 1 बाई में होना चाहिए, दूसरा ये जो x का पावर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 मतलब लीनियर पावर, 1 मतलब क्या, लीनियर पावर ऑफ x। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं नोट में, क्या लिख देंगे यहाँ पर नोट में कि ये इंटीग्रेशन तभी वैलिड होगा जब पावर ऑफ x क्या होगा, ये लिख देते हैं पावर ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1। सिर्फ और सिर्फ 1, यहाँ पर ओनली लिख देते हैं। 1 के अलावा अगर कुछ भी होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो फिर ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व नहीं होगा, इसको फिर अलग मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए और एक एग्जांपल देखिए इसका, मान लीजिए ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे जैसे x माइनस 7 दिया हुआ है और यहाँ पर dx। बहुत सिंपल है, क्या है, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो फॉर्मेट में अरेंज हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, log mod x माइनस 7, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को भी हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें भी और एक स्टेप आपको जानना पड़ेगा ऊपर, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कैसा, देखिए इस टाइप से, जैसे कि मान लीजिए दे दिया, इसी क्वेश्चन को हम दिखाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, मान लीजिए लिखा हुआ 2x माइनस 7 और यहाँ पर dx, आगे में केवल 2 मल्टीप्लाई, तो कुछ करना अलग से नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 बाई में है और x का पावर कितना है 1 है, x का पावर कितना है 1 है, तो जब भी x का पावर 1 रहेगा तो कन्फर्म है क्या आएगा, लॉग आएगा। तो क्या लिखेंगे, लॉग मॉड 2x माइनस 7, मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना पूरा टर्म, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस सी। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, x से कौन मल्टीप्लाई है, आंसर है 2, उस 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए इसका, जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे, इसे लिखा हुआ है 3x और प्लस लिखा हुआ मान लीजिए 10 और यहाँ पर लिखा हुआ dx। बहुत सिंपल है, x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड कितना, log ऑफ मॉड 3x प्लस 10, ये तो रहेगा ही रहेगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3 है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3 कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा समझ गए होंगे। एक स्पेशल इसमें नोट लिख के रखिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसा कभी होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, मान लीजिए लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 10 ऐसा, और इंटू डी एक्स साथ में ऐसा रहेगा, तो इसमें मत कर दीजिएगा। इसको अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा ना कि लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 10 और यहाँ पर c, तो क्या ये सही होगा, आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है ना ये पावर 1 नहीं है। अभी आपको ऊपर लिख के दिखाए थे कि ये इंटीग्रेशन को करने के लिए x का पावर सिर्फ होना चाहिए 1, तो ये जो आंसर हम लोग लिखे ये आंसर सही नहीं, गलत है, इट इज नॉट इक्वल टू दिस। इसको अलग मेथड से बनाएंगे, कुछ स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है, आगे हम 4-5 क्लास के बाद दिखाएंगे, तब इसको बनाएंगे कि इसको कैसे बनेगा, समझे। तो यहाँ पर कब बनेगा, जब इसका पावर सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, अगर 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तब ये इंटीग्रेशन इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसको फिर अलग मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इट इज नॉट इक्वल टू दिस। क्लियर है पूरा। अगला देखिए, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि और एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, आप लोग बस इसको कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है, आपका आराम से पूरा कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, जैसे मान लीजिए रहेगा 2 माइनस 8x, 2 माइनस कितना 8x और यहाँ पर dx। देखिए करना कुछ नया नहीं है, 1 बाय में है, x का पावर भी आपको दिख रहा है कितना है 1 है, तो आएगा तो log ही, तो क्या बनेगा log ऑफ मॉड 2 माइनस 8x, ये तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक चीज और होगा, क्या, x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 8 नहीं है, -8 है, तो इस -8 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड कर दीजिएगा। कोई दिक्कत, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तब आराम से इसको सॉल्व कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चन में सब देता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब आपका बीच में कहीं ना कहीं यूज होता है, इसको जानना विशेष जरूरी है।
अगला देखिए, ये तो हो गया आपका क्या, लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन। पहले आपको बताया कौन सा, एक्सपोनेंशियल वाला बता दिए, ई का पावर एक्स वाला, फिर आपको बताया कौन सा, लॉग वाला। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो एग्जाम में आता ही आता है, वो है आपका कौन सा, वो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखिए आपको हम समझाते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कीजिएगा। सुनिए, तो हेडिंग लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। देखिए पहले समझाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब कौन होता है, क्या होता है। सुनिए, थोड़ा सा इसमें हमको राइटिंग में दिक्कत हो रहा है क्योंकि पेन टेप से लिख रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए x का पावर 5 है, ठीक है, x का पावर -7 है, या फिर मान लीजिए 1/x है, या फिर मान लीजिए क्या है, या फिर मान लीजिए आपका x का पावर 7/3 है। तो इस टाइप का जितना भी आपका इंटीग्रेशन होता है, ये सारा को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन। इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जैसे कि लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं dx। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x आपका वेरिएबल है और n क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 5 हो सकता है x की जगह पर, -7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, x का पावर एक बढ़ जाएगा n+1 डिवाइड बाई वही जो बढ़ा हुआ पावर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा n+1, और साथ में क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। मतलब जो भी आपका x का पावर रहेगा, पहले उसको एक ठो बढ़ा देना है, फिर बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड करना है, और प्लस क्या कर देना है, c कर देना है। इसको रुकिए हम बॉक्स में घेर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। ड्रॉ में होता है ना, देखिए इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा मेरा भी, मतलब कहाँ कौन सिंबल निकलता है नहीं निकलता है। देखिए इसका कलर यहाँ से चेंज होगा ना, अच्छा ठीक है, रेड कलर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, अगला देखिए, एक फॉर्मूला आपका बन गया, इसको मैं यहाँ पर अच्छा से स्टार कर देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ही लेते हैं x का पावर 5 का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5, और यहाँ पर है क्या, dx। कुछ दिक्कत नहीं है, पहले पावर एक बढ़ाइए, x का पावर क्या हो जाएगा, 5+1 डिवाइड बाय 5+1, और प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 5+1 6, तो x का पावर 6 डिवाइड बाय 6, और प्लस क्या हो जाएगा, c। तो ये आपका बच जाएगा, बहुत सिंपल सा है। क्लियर है पूरा। अगला देखिए, जो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लिए थे, वो x का पावर -7 लिए थे, इसको भी देखिए समझाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ लिखते हैं x का पावर -7, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर कितना, -7, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। देखिए क्या होगा, पावर एक ऐड होगा, तो x का पावर -7+1 डिवाइड बाय कितना, -7+1, और प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सॉल्व कीजिए, x का पावर कितना, -7+1, दिस इज -6 डिवाइड बाय -6, और प्लस कितना, c। अभी -1/6 को बाहर लिख सकते हैं हम लोग आराम से, तो -1/6 को बाहर कर दिए, इनटू कितना है, x का पावर -6 और प्लस c। ये जो x का पावर -6 है, आपको मालूम होगा पहले ही कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपका a का पावर -1 दिया हुआ है, उसको हम लोग कर सकते हैं ना 1/a। वैसे ही x का पावर अगर -6 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर 6। तो लिख देंगे, ये -1/6 अपने जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाइड विथ क्या, 1/x का पावर 6 और प्लस c। सजा के लिख दीजिए, इज इक्वल टू -1/6 इंटू कितना, x का पावर 6 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या, c। हम इसको स्टेप वाइज करके दिखाए हैं, एग्जाम में अगर दो ही नंबर देगा या एक ही नंबर देगा, आप इसको एक आधे स्टेप बीच में छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम समझाने के लिए पूरा हर एक स्टेप को लिखे हैं। क्लियर है पूरा। मतलब एक पावर बढ़ जाएगा और सेम बढ़ा हुआ पावर से आपको डिवाइड करना है। अगला देखिए 1/√x, ठीक है, तो 1/√x से पहले हम थोड़ा √x का दिखा देते हैं। देखिए फिर 1/√x का करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। देखिए रूट का मतलब अच्छा से याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर रूट आएगा ना, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे डिफरेंशिएशन में, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, x का पावर कितना, 1/2, रूट मतलब ही पावर हाफ, बस उस कंसेप्ट से बनाइए और क्या। देखिए क्या बनेगा इसका, बोलिए, ये बन जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर क्या लिख देंगे, हाफ,
और यहाँ पर हो जाएगा dx। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब पावर क्या होता है? हाफ होता है। अब और कोई दिक्कत नहीं, पावर एक बढ़ाइए तो x का पावर कितना 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा क्या c। अब देखिए 1/2 में जब 1 को जोड़िएगा तो 3/2 आएगा। x का पावर 3/2 एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड बाय कितना 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए जो नीचे में 3/2 है इसको जब ऊपर कीजिएगा, कौन नीचे वाला? ये वाला नीचे वाला। इसको जब ऊपर कीजिएगा ना इसको, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा। जो 3/2 था ऊपर जाके क्या बनेगा? ऊपर जाके बन जाएगा 2/3। नीचे लिखते हैं इसको, ये बन जाएगा 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 और प्लस क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 1/√x का दिखाते हैं। नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, ये सब सब बनाते रहिए आप लोग और घर में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके ठीक से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1/√x और यहां हो जाएगा आपका dx। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी रूट आपको दिखेगा पावर सिंपली कर दीजिए क्या 1/2, तो 1/x का पावर 1/2 और यहां हो जाएगा आपका dx। ये पावर 1/2 नीचे में है, इसको पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्यों ऊपर ले जाना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये वाला फॉर्मूला x का पावर n वाला, इसमें x का पावर n तो कहाँ है? ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, तो इसको भी हम लोग को न्यूमरेटर लाना पड़ेगा, इसीलिए पहले उसको न्यूमरेटर में ले जाइए। ठीक है, तो पहले ऊपर कर दीजिए। ऊपर जब करेंगे पावर नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा -1/2, तो x का पावर -1/2 हो गया और आगे में रहेगा इंटीग्रेशन और यहाँ रहेगा क्या dx। अब बस, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चला गया x तो अब पावर 1 ऐड कीजिए और सेम पावर से क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिए, तो x का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या अपने से भी कर सकते हैं -1/2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या c आपका ऐड हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, -1/2 में जब 1 जोड़िएगा तो क्या होगा +1/2 बनेगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? इस टाइप से -1/2 प्लस 1 एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 -1 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा +1/2। ये सब सिंपल चीज सब है, तो ये बन जाएगा x का पावर +1/2 डिवाइड बाय कितना 1/2 और प्लस हो जाएगा c। अब ये जो नीचे 1/2 है ना, इसको जैसे ऊपर कीजिएगा तो 2/1 उलट जाएगा। कौन वाला नीचे वाला? ये वाला दिख रहा होगा, ये जो नीचे में 1/2 है इसको जैसे ऊपर कीजिएगा न्यूमरेटर में लाइएगा तो ये हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब 2। ठीक, और ये x का पावर कितना रहेगा? x का पावर रहेगा 1/2 और प्लस c। और आपको अभी हम बताया x का पावर 1/2 मतलब क्या रूट, तो क्या कर सकते हैं 2/1 मतलब 2 रूट ओवर ऑफ x और प्लस क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। बोलिए कोई डाउट है? नहीं ना? आगे सुनिए। अच्छा रुकिए देख लेते इसको रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। अगला देखिए, अगला जो नेक्स्ट है इसको हम बहुत जल्दी आप लोग का लाइव करवा देंगे। ठीक है, क्लास को अभी तो रिकॉर्डेड हो रहा है, लेकिन हम कुछ दिन में इसको लाइव में करा देंगे क्लास में, कोई शाम तरफ में होगा या सुबह में होगा, टाइम हम मेंशन कर देंगे। अगर देखिए लाइव होने से क्या होगा ना और भी अच्छा होगा। अगला देखिए, अगर अपन सा एग्जाम्पल और लिए थे हम लोग, हाँ x का पावर 7/3, ये भी तो एग्जांपल लिए थे, इसको भी देखिए बनाते हैं कि आखिरकार x का पावर 7/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अपने से भी बना सकते हैं, बनाइए अपने से। देखिए x का पावर 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7/3 और यहाँ हो जाएगा आपका dx। बहुत सिंपल सा है, वही पावर 1 ऐड करना है और सेम पावर से डिवाइड करना है, तो x का पावर 7/3 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बोलिए 7/3 प्लस 1 और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। क्यों? इनडेफिनाइट है, लिमिट नहीं है। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर होगा 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना 10 हो जाएगा। अच्छा ऊपर में भी वही होगा x का पावर 10/3, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, ऐसा बोल रहे हैं हम 7/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, हो जाएगा 7 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू कितना 10/3। सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। अभी जो नीचे में 10/3 है डिनोमिनेटर में, ये जब ऊपर जाएगा ना उलट जाएगा 3/10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/10 इंटू एक्स का पावर कितना 10/3 और प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, हमको उम्मीद है आप उसको अच्छा से एग्जाम में बना लीजिएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? अच्छा एक तो और इसमें याद रखना है, देखिए क्या
डीएक्स का इंटीग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका भी आगे आपका यूज होता है। नीचे लिखिएगा, अगला एग्जाम्पल बोल के लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। देखिए कैसे कीजिएगा, तो इसको आप ऐसा सोच सकते हैं थोड़ा देर के लिए कि इंटीग्रेशन है, एक्स का पावर जीरो है और साथ में क्या है डीएक्स है। एक्स का पावर जीरो क्यों मानेंगे, क्योंकि किसी का भी पावर जीरो तो वन हो ही सकता है, और वन तो कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका। तो इसको क्या मानिएगा, एक्स का पावर जीरो और साथ में डीएक्स। अब बोलिए फिर वही कंसेप्ट, एक्स का पावर जीरो जैसे देख लिए, पावर वन ऐड कर दीजिए, तो एक्स का पावर कितना, जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन और प्लस क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सॉल्व कीजिए, जीरो प्लस वन कितना वन, तो एक्स का पावर वन डिवाइड बाई वन और प्लस क्या सी। मतलब नीचे में वन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और पावर में भी जब वन है तो वन लिखने का भी कोई जरूरत नहीं, तो क्या लिख दीजिएगा एक्स प्लस सी। तो अच्छा से याद रखिएगा कि dx का इंटीग्रेशन, क्या बोल रहे हैं कि जो आपका dx है उसका इंटीग्रेशन आपका क्या होता है x होता है। देखिए इंटीग्रेशन का बेसिक सा मतलब होता है ऐड करना, समेशन करना, जोड़ना। तो जब dx 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 सबको जोड़िएगा ना तो क्या बनेगा x बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका x बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला देखिए और कुछ क्वेश्चन इसमें है, जैसे अगर मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी कांस्टेंट लेते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन में लिखा हुआ 5 dx, 5 इंटू क्या dx। अब सुनिए, जब भी कोई कांस्टेंट आएगा तो पहला बात क्या है, उसको आप लोग को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर देना है। ये चला जाएगा कहाँ, बाहर। कांस्टेंट विल बी केप्ट आउटसाइड फ्रॉम द साइन ऑफ क्या इंटीग्रेशन। जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको इंटीग्रेशन साइन से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकाल देना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, तो 5 को कर दीजिए बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा जी बोलिए dx का। और अभी तुरंत आपको दिखा है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, लिख दीजिए डायरेक्टली, तो 5 इंटू एक्स और प्लस सी। डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका एक ही नंबर आता है इस टाइप का क्वेश्चन में, इस समय नंबर का कटने का चांस नहीं रहता है, नंबर नहीं कटता है इसमें। ठीक है, छोटा सा चीज है। तो पहले 5 को कर दिए बाहर, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। हमको उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा हमको बताइएगा। अगला देखिए, हाँ अगला और भी आपको समझना है कुछ कुछ क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू ई का पावर 7x लिखा हुआ है, और यहाँ पर साथ में dx। अभी आपको हम e का पावर का इंटीग्रेशन समझाए थे। देखिए पहला काम क्या है, यहाँ आपको पहले एक तो कांस्टेंट दिख रहा है 6, ठीक, तो पहला काम 6 को क्या कर दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा इंटीग्रेशन साइन से, तो ये 6 चला गया बाहर, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 7x, और यहाँ पर क्या रहेगा dx रहेगा। अब देखिए 6 हमेशा रहेगा, इसके साथ 6 रहेगा। अब जल्दी बताइए e का पावर 7s का इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी आप लोग को आज ही को दिखाया है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कहाँ गया, इधर ऊपर है ना, हाँ, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो आपका वही रहेगा। अभी दिखाया ना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ये आपका यही रहेगा, बस फर्क इतना आएगा कि इसमें अगर पावर में कुछ कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाकी तो सेम ही रहेगा। देखिए नीचे लिखते हैं क्या कि e का पावर 7x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e का पावर 7x ही होगा, लेकिन जो ये वाला x का कोफिशिएंट 7 दिख रहा है ना, उस 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए और पूरा हो चुका इंटीग्रेशन। लास्ट में तो क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड कर दीजिएगा, और इसको सजा के लिख सकते हैं कि 6/7 एक साथ में आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 6/7 इंटू इंटू क्या e का पावर 7x और प्लस कितना इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, और सी को मेंशन भी कर दीजिएगा कि वेयर सी बराबर, हम हर बार नहीं लिख रहे, कल भी बताए थे, वेयर सी बराबर क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या कांस्टेंट बोलिए या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलिए, बात आपका बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सी के जगह पर कोई कोई जगह पर के भी लिखा रहता है। अच्छा, अब एक स्पेशल चीज है समझना पड़ेगा आपको, इसके बाद एक चीज उसको हम इंपॉर्टेंट बोल के लिख देते हैं। क्या चीज है सुनिए, कि अगर आपका इंटीग्रेशन के बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो उसको आप आराम से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहले हम इसका थ्योरी थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है और यहाँ दो तीन फंक्शन है, मान लीजिए पहला है f1x, फिर है प्लस f2x, कोई भी फंक्शन होगा, जैसे कि मान लीजिए sin x हो गया, cos x हो गया, log x हो गया, e का पावर x हो गया, कुछ भी हो सकता है, माइनस मान लीजिए f3x, ऐसा करके कुछ है फंक्शन। अब एग्जांपल भी दिखाएंगे, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया गया है और यहाँ पर आपका dx लिखा हुआ है।
इसको आप कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो बीच में जहां जहां प्लस या माइनस आएगा वहां से आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। तो पहला इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, f1x और यहाँ पे लग जाएगा dx। बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस दे देंगे। दूसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, f2x और यहाँ पर साथ में लग जाएगा dx। फिर बीच में माइनस है, यहाँ माइनस दे देंगे। तीसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, f3x और यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी योर dx। मतलब जब भी इंटीग्रेशन के बीच में प्लस या माइनस आएगा उसको आप उतना पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेशन करके सॉल्व इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं एक तो, ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ा एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे कि एग्जांपल के रूप में मान लीजिए हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा लिखा हुआ मान लीजिए sin x प्लस e का पावर 3x प्लस cos 5x प्लस प्लस लिखा हुआ मान लीजिए 2 का पावर x, ऐसा करके लिखा हुआ, ठीक है। और ये करने ब्रेसेस पर क्लोज किया हुआ और यहाँ पर है क्या, dx। कैसे कीजिएगा इसको, बहुत सिंपल सा। पहला काम, जहां जहां प्लस है या माइनस भी होगा तब भी चलेगा। यहाँ पर मान लीजिए माइनस ही कर देते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मान लीजिए माइनस कर देते हैं, दिस इज माइनस, ठीक। तो प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो बस सेपरेट होगा। तो ये चार इंटीग्रेशन बनेगा, एक तो sin x का, एक तो e का पावर 3x का, एक तो cos 5x का और एक तो किसका, 2 का पावर x का। तो कीजिए चार पार्ट में। पहला होगा इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए क्या, sin x dx, बीच में लगेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, e का पावर 3x और यहाँ लगेगा dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cos 5x और यहाँ क्या, dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x और ये dx। तो ये बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन है, बस सबको जोड़ के एक क्वेश्चन बड़ा सा बना दिया गया है और क्या। तो बोलिए क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन आपको अभी बताए थे, क्या होता है, माइनस cos x। ध्यान रखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होगा, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, प्लस e का पावर 3x का इंटीग्रेशन e का पावर 3x ही होगा, और जो कोफिशिएंट 3 है ना उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये माइनस अपने जगह रहेगा। बोलिए cos 5x का इंटीग्रेशन, cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x होगा, प्लस में कितना, sin 5x और डिवाइड बाय क्या होगा, जो ये x का कोफिशिएंट है 5 ना, उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो माइनस टू है, ये जो फॉर्मूला में माइनस है ना, मतलब जो क्वेश्चन में माइनस है, ये वो वाला माइनस है। ऐसा नहीं सोचना कि cos का माइनस हो गया, नहीं, cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, और ये जो माइनस टू का क्वेश्चन में चल रहा था ये वो वाला माइनस है, प्लस। बोलिए 2 का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 का पावर x ही होता है, लेकिन साथ में क्या होगा, डिवाइड बाय हो जाएगा log ऑफ 2 और प्लस क्या होगा, सब कुछ जब सॉल्व हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या ऐड कर दीजिएगा, c ऐड कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए और एक एग्जांपल आपको समझाते सुनिए, इसी का है टॉपिक का। इस क्लास को हम देखते हैं ना बहुत जल्दी लाइव करवा देंगे, ठीक है, वैसे शाम तरफ में होगा लाइव, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी आप आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है, मान लीजिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है आपका 1/2x प्लस 7 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है x का पावर 10 लिखा हुआ है, और प्लस e का पावर x लिखा हुआ है, और प्लस cos x लिखा हुआ है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है dx। बोलिए पहला काम क्या होगा, जब भी बीच में प्लस या माइनस होगा अब उतना पार्ट में इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हैं। पहला इंटीग्रेशन बनेगा यही वाला, पहला वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस माइनस प्लस है ना, 2x प्लस 7 और यहाँ पर लगेगा dx। दूसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 10 और यहाँ हो जाएगा dx। तीसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और यहाँ पर क्या, dx। और चौथा होगा क्या, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ जितना भी रहेगा प्लस या माइनस में जब भी रहेगा उसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, बनाइए, ये तो अलग अलग इंटीग्रेशन बन चुका है। अभी आपको दिखाए थे 1 में अगर x रहता है और अगर x का पावर 1 है उसमें, तो क्या होगा, log आएगा, क्या आएगा, log। तो नहीं, इसको क्या होगा, बोलिए ये बनेगा log ऑफ mod 2x प्लस 7। लेकिन विशेष ध्यान देना है, जब भी x का कोफिशिएंट कुछ रहेगा उससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब x किससे मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, माइनस रहेगा अपने जगह। x का पावर 10 का बताइए, पावर एक बढ़ेगा और सेम पावर से डिवाइड होगा,
एक्स का पावर n का दिखाया था ना, एक्स का पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस सी, इसका भी वही होगा, सी को लास्ट में ऐड करेंगे तो एक्स का पावर 10 का क्या होगा, एक्स का पावर 10 प्लस वन, 10 प्लस वन होगा 11 डिवाइड बाय भी हो जाएगा क्या 11 और प्लस बोलिए ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स ही रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, अगर एक्स कुछ कोफिशिएंट होता उससे हम लोग उसको डिवाइड करते, यहाँ पर कोफिशिएंट वन है कुछ नहीं मतलब, तो वन से डिवाइड कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा आपको कई बार मन करेगा माइनस साइन एक्स लिख दे, मत लिखिएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, लास्ट में लगा दीजिए क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। log 2x प्लस 7/2 माइनस एक्स का पावर 11/11 प्लस ई का पावर x और प्लस क्या साइन x और प्लस क्या हो जाएगा सी, दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब भी देगा हमको उम्मीद है आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।